बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई, आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अक्षर और उनका महत्व। कविता के निर्माण में अक्षर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्षर मूल रूप से किसी भी भाषा की सबसे छोटी असाधारण इकाई हैं, जिनका उपयोग शब्दों और वाक्यों के निर्माण में किया जाता है। हिंदी कविता में अक्षरों की संरचना, उनके प्रकार और उनके अर्थ का विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि हम कविता की गहराई को समझ सकें। प्रत्येक अक्षर जब सही संयोजन में रखा जाता है तब वह एक विशेष अर्थ और भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अक्षर का चयन और उनकी व्यवस्था कविता की प्रभावशीलता को और बढ़ाते हैं। हिंदी कविता में अक्षरों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं और अक्सर उन्हें कविता में भावनाओं का संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर व्यंजन अक्षर ठोस अर्थ उत्पन्न करते हैं और विचारों को विशिष्टता देते हैं। ये दोनों प्रकार के अक्षर जब एक साथ आते हैं तो वे न केवल भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं बल्कि सुनने वाले के मन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अक्षरों के अद्वितीय संयोजन एक विशेष अर्थ उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही अक्षर को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने से विभिन्न भाव निकल सकते हैं। इस प्रकार कविता में अक्षरों का चयन केवल शब्दों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक साधन है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार अक्षर कविता की संरचना में महत्व रखते हैं और कैसे उनके सही प्रयोग से कविता की गहराई और स्पष्टता को बढ़ाया जा सकता है। छंद की विभिन्न प्रकार। भारतीय काव्यशास्त्र में छंद को विशेष महत्व दिया गया है। छंद का अर्थ है लय या माधुर्यता, जो कविता की धुन और संगीत को बढ़ाता है। भारतीय कविता में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रचलन है, जो न केवल काव्य की भावनात्मक गहराई को व्यक्त करते हैं, बल्कि उनकी व्यवस्था से कवि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलती है। छंदों को मुख्यतः उनकी मीटर और रचनात्मक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रसिद्ध छंदों में से एक है आओ छंद, जो 4 पंक्तियों का होता है और इसे विशेषतः भक्ति गीतों में उपयोग किया जाता है। दूसरा मुख्य प्रकार दोहा है, जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं और इसमें विशेष रूप से एक समरूपता होती है। चौपाई भी एक महत्वपूर्ण छंद है, जो काशीनाथ और तुलसीदास जैसे कवियों द्वारा प्रयोग में लाया गया। इसका आमतौर पर 4 पंक्तियों का एक सेट होता है और इसकी रचना अधिकतर भावनात्मक या धार्मिक तत्वों पर आधारित होती है। छंदों की विशेषताएं उनके संगीतात्मक गुणों में परिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए सोरठा या रोला जैसे छंद मौजूदा भावना को सुंदरता से व्यक्त करते हैं। इनके माध्यम से कवि अपने विचारों को अद्वितीय रूप से प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा छंदों में अलंकारों का संयोजन उन्हें और भी प्रभावी बनाता है, जिससे पाठक को एक गहरी संवेदनशीलता का एहसास होता है। इस प्रकार छंद कविता की संरचना में एक सशक्त तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जो उसके अभिव्यक्ति, लय और संगीत को समृद्ध करते हैं। भाव और रस का अनंत भेद। कविता एक ऐसा अद्भुत माध्यम है जिसमें भावनाएं और रस का समुत्थान होता है। यह साहित्यिक रूप न केवल विचारों को व्यक्त करता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी भलीभांति जागृत करता है। भाव और रस का अनंत भेद इस संवेदनशीलता को और भी गहरा करता है। कविता में विभिन्न भाव जैसे प्रेम, क्रोध, दुख और हर्ष का समावेश न केवल पढ़ने वाले को एक अलग अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह पाठक के मन में गहरी छाप भी छोड़ता है।
प्रत्येक भाव की अपनी विशेषता होती है जो उसे दूसरों से भिन्न बनाती है। रस, जिसे काव्य के स्वाद के रूप में समझा जा सकता है, कवि की कल्पना को मूर्त करता है। रसों का निर्माण विशेष भावनाओं के माध्यम से होता है, जैसे श्रृंगार रस जो प्रेम और आकर्षण की भावना को व्यक्त करता है, वहीं वीर रस साहस और मोहिनी को उजागर करता है। कवि द्वारा चुने गए शब्द, अलंकार और छंद इन रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। एक कुशल कवि श्रोताओं को शब्दों के माध्यम से एक अद्वितीय अनुभव में ले जाता है जो उन्हें अलग अलग भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव कराता है। कविता की इस विविधता में न केवल शब्दों की बल्कि भावनाओं की भी गहराई तय होती है। यह कहा जा सकता है कि भाव और रस का अनूठा समागम एक कविता को अमिट बनाता है। पाठक जब एक कविता को पढ़ता है तो वह न केवल उसके भाव को समझने का प्रयास करता है बल्कि उसके अंदर छुपे रस का स्वाद भी लेना चाहता है। इस प्रकार कविता सिर्फ शब्दों की एक श्रृंखला नहीं होती बल्कि यह मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक साधन भी है। कविता के गुण और दोष। कविता मानव भावनाओं और विचारों की संवेदनशील अभिव्यक्ति है जिसमें गुण और दोष दोनों का समावेश होता है। कविता का एक महत्वपूर्ण गुण उसकी संक्षिप्तता और प्रभावशीलता है। एक कुशल कवि कठिन भावनाओं को सीधे और सटीक रूप में प्रस्तुत कर सकता है जिससे पाठक के मन में गहरे विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कविता की कल्पनाशीलता और अलंकारिकता भी इसकी विशेषता है। कवि अलंकारों का सटीक उपयोग कर सुंदरता और आकर्षण का संचार करता है जो पाठक को मंत्रमुग्ध कर सकता है। हालांकि कविता में मात्र गुण नहीं होते बल्कि उसके कुछ दोष भी होते हैं। कभी कभी कवि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कमी कर देते हैं जिससे पाठक को अर्थ समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा अत्यधिक अलंकारिकता या जटिलता भी कविता को अपठनीय बना सकती है। इस प्रकार एक सफल कविता के लिए जरूरी है कि वह अपनी कल्पनाशीलता के साथ साथ स्पष्टता और सटीकता में भी संतुलन बनाए रखें। कवि को यह समझना चाहिए कि साहित्य में पाठक की प्राथमिकता क्या है। जब कवि अपने विचारों को आसान भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो वह एक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त कविता में भावनाओं का गहरा चयन और उनकी सच्चाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तत्व पाठकों को कवि से जोड़ते हैं। एक सफल कविता वह है जो भाषाई रचनात्मकता के साथ साथ सच्चाई और स्पष्टता को भी बनाए रखती है। अंत में कविता के गुण और दोषों का उचित संतुलन बनाए रखना कवि की मूल जिम्मेदारी है। यह संतुलन कविता को एक अद्वितीय और प्रभावशाली कला रूप में स्थायी बनाता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।